सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो राम। महाराज कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। राम नाम के सांसों सांस की जाप का जो अभ्यास है, जैसे जैसे हम करते हैं हमारी जड़मति चेतनमति में बदल जाती है। यही है अवगुणों का छोड़ के गुणों में प्रवेश करना। जड़मत होत सुजान। हमारी मति, हमारी बुद्धि जो विनाशकारी थी, जो हमारे लिए एक नरक का दरवाजा खोलती थी, वो भजन करते करते करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अब अभ्यास किसका करना है, कैसे करना है, ये भेद बताने वाला कोई संत मिले तो हमारी जड़मति खत्म हो जाएगी। हम ज्ञानी बन जाएंगे, हम सुजान बन जाएंगे। जैसे जैसे भजन हमारा आगे बढ़ेगा, करत करत, एकदम से करते हुए ही हमारे स्वभाव नहीं बदलेंगे, लेकिन जब हम स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण में महाकारण, और महाकारण से केवल्य से, और केवल्य के बाद जब हम निकेवल बनते हैं तो हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि में अग्नि जैसे मिल जाती है। अग्नि में आप लकड़ी डाल दो तो अग्नि लकड़ी को जलाना चालू करती है। धीरे 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 वो लकड़ी आग के समान होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है लकड़ी लकड़ी नहीं रहती, वो आग हो जाती है और आग में आग मिल जाती है। इसी प्रकार से भजन करते करते हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म में, और सूक्ष्म शरीर से हम कारण में, कारण से हम महाकारण, महाकारण से केवल में, और केवल शून्य केवल हुई, हम उससे भी आगे निकल जाते हैं। और निकलने का भाव क्या है? इनसे हमारा मोह खत्म हो जाता है। हम एक बात समझ जाते हैं कि शरीर में हम रहते हैं, शरीर हमारा नहीं है। इस ज्ञान के आते ही हमारे अंदर का मोह नष्ट हो जाता है। हम मोह से परे हो जाते हैं और उस परम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, या यूं कहिए कि हम उस सत्स्वरूप का स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जैसे जैसे हमारा भजन आगे बढ़ेगा, हमारा गुण बदलता जाएगा। हमारी जो जड़मति थी वो धीरे 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 सुजान बन जाएगी। इसी ज्ञान को पाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे कृष्ण, हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अभ्यास करते करते अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा हमारा वैराग भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा वैराग बढ़ेगा वैसे ही वैसे उसी अनुपात में, उसी तरीके से हमारे अंदर अभ्यास का प्रवाह तेज हो जाएगा। जैसे जैसे अभ्यास का प्रवाह तेज होगा वैसे वैसे वैराग भी तेज हो जाएगा। वैराग बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी जब हम 64 कला से परिपूर्ण हो जाएंगे। अभी हमारे अंदर 6 कला है,
ये अवध कला, स्मृति कला, ये सब कलाएं आना कोई बड़ी बात नहीं है। 16 कला से कृष्ण जी, 12 कला से राम जी, 8 कला से परशुराम जी और 6 कला से केवल ज्ञानी। और ये कला बढ़ते बढ़ते जब 64 कला हमारे अंदर आ जाएगा, हम पूर्ण ज्ञानी हुए और वो हमारे सब अवगुणों का नाश कर देगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि अभ्यास करने का जो फल है वो है हमारे गुणों का आना और गुणों का नष्ट हो जाना, संसार से मोह का कम हो जाना। ये हमारे भजन का फल है। अगर ये हो रहा है तो हमारा भजन अच्छा चल रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब भजन हो रहा है और गुण नहीं बदल रहा है तो भ्रम वाला भजन है। ये भ्रम का भजन करने से कोई जीव पार नहीं होगा। महाराज समझाते हैं कि भ्रम का भजन मत करो, भजन का भजन करो। भ्रम का भजन क्या है? महाराज कहते हैं ना, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे झरझर, कल्पना काल है तेरा। सचमुच में अगर भजन होगा ना तो सचमुच में हमारा गुण आएगा। वो बनावटी नहीं होगा, स्थायी होगा, सचमुच का होगा। कल्पना करने से, केवल एक विचार करने से, एक विचार सोच लेने से हमारा भजन हो रहा है, हमको ऐसा दिखाई देता है, हमको ऐसा होता है, ये खाली सोच लेने से कुछ नहीं होगा। जब वो भजन हमारे अंदर आएगा तो हमारा स्वतः ही स्वभाव इतना बदल जाएगा, संसार का हमें कोई दुख नहीं, संसार की किसी बात का हमको तनाव नहीं। क्यों? ये सब झूठा है, इसका हमको एहसास हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं, ये सहे रंग झूठ पतंग रंग जुग को, देखत ही उड़ जा, मति भूलो संसार सुख में, ये सब बिसरस खाए, प्राणी मेरा राम नाम लीवला, प्राणी मेरा राम नाम लीवला, हो इमरत पियो जियघा, इमरत पियो जियघा, प्राणी मेरा राम नाम लीवला। महाराज समझाते हैं कि ये रंग झूठ पतंग रंग जुग को, देखत ही उड़ जाए। संसार का जो रूप रंग इतना आकर्षक है, वो आकर्षक क्यों है? वो आकर्षक है जैसे भोजन में स्वाद नहीं होता, भूख में स्वाद होता है, ऐसे ही संसार में आनंद नहीं है। आनंद जब अपने अंदर है तो हमको सारा संसार सारा अच्छा दिखाई देता है, आनंदमय दिखाई देता है। अपने अंदर जब सुख नहीं है तो संसार हमको दुख रूप दिखाई देता है। सचमुच में ना संसार सुख रूप है, ना संसार दुख रूप है। संसार तो बस संसार है, इसमें हमारी दृष्टि सुखमय है तो हमें सुखमय दिखाई देता है, दुखमय है तो दुखमय दिखाई देता है। ये सब हमारे मन के भावना की बात है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये रंग झूठ पतंग रंग जुग को, देखत ही उड़ जाए। संसार का रंग नहीं उड़ता, हमारे देखने का नजरिया उड़ जाता है। हमारे देखने का, स्वाद लेने का जो इंद्रियों का
रस लेने का ताकत है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए हमको संसार दुखदायी दिखाई देने लगता है। ये संसार जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता। बदलाव होता है हमारे सोच में, बदलाव होता है हमारे इंद्रियों की ताकत में, बदलाव होता है हमारे अंदर। हम समझते हैं बदलाव हो रहा है प्रकृति में। जैसे कुत्ता कोई हड्डी को खाता है तो उस हड्डी के कड़े स्वभाव की वजह से कुत्ते के मसूड़े छिलते हैं और उसमें से खून बहता है। कुत्ता अपना ही खून पी के मस्त रहता है, सोचता है इस हड्डी में बहुत ही सुख है, बहुत ही आनंद है। ऐसा नहीं है। वो सुख, वो आनंद जो उसको आ रहा है वो उसी के जबड़े से, उसी के मुख से, उसी के मसूड़े से निकले हुए खून का स्वाद है, जिसको वो ये समझ रहा है कि हड्डी में है। ऐसे ही हम संसार में समझते हैं सुख है, संसार में समझते हैं दुख है। सत्य तो यही है, सुख अपने अंदर है, दुख अपने अंदर है। हम इस संसार को जब सुख रूप से देखते हैं हमें सुख दिखाई देता है, दुख रूप से देखते हैं दुख दिखाई देता है। इसलिए महाराज कहते हैं प्राणी मेरा राम नाम लीला है। ये संसार में हम रहते हैं, संसार हमारा नहीं है, ये मान के इस संसार का सदुपयोग करो। आज आपके पास धन है तो धन का सदुपयोग करो। अगर आपके पास तन है तो तन का सदुपयोग करो, उससे भजन कर लो, भक्ति कर लो, गुरु बना के ज्ञान कर लो। धन है तो दान कर लो। जीवन में कुछ कर सकते हो तो थोड़ा सा अन्न दान करो, और अच्छा कुछ कर सकते हो तो कोई जमीन दान करो। सबसे बड़ा अति दान में आता है जमीन का दान। धन्य है वो संसार में जो इस संसार में आके इसी संसार के धन का, इसी संसार के खेत का, इसी संसार के जमीन का, इसी संसार के सुखों का सदुपयोग करके अपना काम बना लेते हैं। यह संसार तो यूं ही बना हुआ है सबको आनंद देने के लिए। अगर हम इससे आनंद लेके अपना निज का काम बना लेते हैं तो हम ज्ञानी हैं, बड़भागी हैं। नहीं तो ये संसार आपको लूट लेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि उस अभ्यास को करो, उस सुमिरन को करो। जब तक हमें सुमिरन का महत्व नहीं पता चलेगा, जब तक हमको भजन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारा भजन में मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं होगी, तब तक ये विश्वास कर लो हम इस संसार को नहीं समझ पाए। जैसे नदी बह रही है और नदी का पानी हमने भर के रख लिया तो हमारे लिए वो गुणकारी हो गया, नहीं तो नदी का पानी तो बहता ही जाएगा। हमने राजस्थान में देखा है जब पानी बारिश का आता है, छतों पे बारिश का जो पानी आता है उसको लोग रोप के टैंकों में भर लेते हैं। वो पानी बहुत गुणकारी है, लेकिन अगर वो नाली में बह जाता तो किसी काम का नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या किया, एक टैंक बनवाया और उसमें उस पानी को रोक के पीने के काम में लिया, जो अमृत के समान हो जाता है। तो बरसात तो हो ही रही थी, लेकिन जो ज्ञानी हैं उन्होंने टैंक बनवाया, उस टैंक में उस बरसात के पानी को रोक लिया जो अमृत का काम करता है। और जो अज्ञानी हैं वो पानी को बहते हुए देखते रह जाते हैं। तो प्रकृति तो अपना काम कर ही रही है, हमें प्रकृति के साथ मिलके अपना काम बनाना है। ऐसे ये शरीर के साथ हम रह रहे हैं तो शरीर से अपना काम बना लें, भजन कर लें, गुरु के शरण में जाके। सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे। बिना राजा के पटा नहीं मिलता, पटा मतलब अधिकार नहीं मिलता, और सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। सतगुरु मिल गए, उनका ज्ञान धारण कर लिया, लेकिन सतगुरु का ऋण नहीं माना, उनके लिए हम कीर्ति गुणी हो गए, उनका एहसान नहीं माना, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें गुरु का हर्ष में कल्याण, गुरु का हर्ष में उपकार मानना चाहिए।
उनके उपकार मान लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए। एता सब अर्पण करें सुर नर सुख समोय, जन सुखिया गुरुदेव सु शिष्य ऋण नहीं हो। जब हमें गुरु से प्रीति हो जाती है, हम गुरु से लगे रहते हैं, गुरु की महिमा करते करते हमारी महिमा हो जाती है। गुरु के ज्ञान को धारण करके बार बार भजन करते करते हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें गुरु ज्ञान से लगे रहना चाहिए, गुरु महाराज से लगे रहना चाहिए और सुमिरन करते रहना चाहिए। सुमिरन करते करते हमारे मन में एक आस्था और विश्वास ऐसा घर कर जाता है कि हमारा इसी से कल्याण होगा और दूसरे साधनों से नहीं होगा। ये सोच के जब हम मान के भजन में लग जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए आज की संगत में बस आपसे एक ही प्रार्थना है, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रख के, अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा रख के, जो कुछ गुरु महाराज कर रहे हैं उसमें मेरी कहीं न कहीं भलाई है, ऐसा सोच के भजन में लगे रहें। दिन रात धारोधार केवल और केवल भजन करें। महाराज जी कहते हैं ना, केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कटे जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। सब भ्रमों को हटा दो, सब संशय को दूर करो और एक बात में स्थिर हो जाओ कि जब तप करनी जोग सु भजन श्रमो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। प्रेम आ जाए अपने गुरु महाराज में, आस्था आ जाए अपने गुरु महाराज में, विश्वास हो जाए अपने गुरु महाराज में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु की पूजा करनी है तो गुरु की करो ना, विष्णु को देखा नहीं। शिव की पूजा करनी है तो गुरु को देखो, गुरु की पूजा करो, वही आस्था रख के। ब्रह्मा की पूजा करनी है, गुरु में ध्यान लगाओ। गुरु के समान कोई संसार में है नहीं। गुरु ने कहा, केवल एक बात बोला था रामानंद जी महाराज जी ने कबीर साहब को कि बेटा भजन करो। एक बार एक शब्द बोला, भजन करो बेटा, राम राम करो। और कबीर साहब ने जब राम राम करना शुरू किया तो पिछला प्रारब्ध उदय हुआ और सारा काम बन गया। कहते हैं, हिम्मते मर्दे मददे खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। हमेशा एक ही बात सोचो कि हम तो हिम्मत करेंगे, गुरु महाराज सहायता करेंगे। हम हिम्मत करेंगे, गुरु महाराज हमको पार करेंगे। पार करने वाले तो गुरु महाराज हैं, हिम्मत करने वाला कौन है? वो शिष्य है। इस मन में आस्था प्रेम और विश्वास रख के गुरु महाराज के वचनों पे चल के केवल राम रटो मन मेरा, जैसे जैसे भजन करेंगे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो बैराग आएगा, और बैराग आएगा तो हम परम मोक्ष के नजदीक पहुंच जाएंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।